अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है E10 डीलिंग विद एडवर्सरीज। एडवर्सरीज हर उस शख्स को कहा जाएगा जो हमारे अपोजिट होते हैं या हमारे अपोनेंट होते हैं या दुश्मन होते हैं। अगर ऐसे लोग हमें मिलते हैं और हमें मिलेंगे इस हमारी ज़िंदगी में, तो इन लोगों से कैसे हमको डील करना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कहा गया है रहमतुल लिल आलमीन, मतलब सारे जहां के लिए रहमत है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन या वो लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे उनसे भी बड़े अच्छे अंदाज से पेश आते। और ये एक बेहतरीन चीज़ है सीखने के लिए, हम ऐसे लोगों से कैसे डील करें जो हमें पसंद ही नहीं करते। एक बार एक यहूदी नबी के घर के सामने से गुजरा तो उसने नबी को कहा अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब उर्दू में होता है कि आपको मौत आ जाए, जबकि मुसलमानों में अस्सलाम वालेकुम होता है जिसका मतलब होता है आप पर सलामती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को जवाब दिया वालेकुम, मतलब आप पर भी हो। अब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं पर ही खड़े थे और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, तो उन्होंने ये सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आ गया और उस यहूदी को उन्होंने कहा कि तुझे मौत आ जाए और तुझ पर अल्लाह की लानत हो और गज़ब आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रोक दिया और कहा कि आयशा, नरमी से पेश आओ, तुमको लानत और रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। किसी के इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं देना चाहिए। आज हमारा क्या हाल है, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। किसी ने माँ के ऊपर से गाली दिया तो उसके सामने से अपन माँ बहन दोनों गिन देते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं होता है। एक्चुअली ये बोलने के लिए जितना आसान है ना, करने में उतना ही बड़ा मुश्किल है ये। तो सोचो, बदलना है ना, तो प्लीज़ ये सब हमको करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हाल बदले, हमारा डेवलपमेंट हो, तो हमको चेंज लाना पड़ेगा। और ये चेंज हम डायरेक्ट नबी से सीख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ एक बार कहीं से गुजर रहे थे। कुछ दूर के बाद वो सब एक वादियों के पास जाकर आराम करने लगे और सारे दूर दूर जाकर सो चुके थे। अल्लाह के रसूल भी एक झाड़ के नीचे सो गए। मौका देखकर एक दुश्मन वहां आ पहुंचा और झाड़ पर लटकी हुई तलवार निकालकर अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। उन्होंने इस शख्स को देखा कि ये तलवार लेकर खड़ा है और बार बार पूछ रहा है, कौन तुम्हें बचाएगा, कौन तुम्हें बचाएगा। अल्लाह के रसूल ने पूरे हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, अल्लाह। उस शख्स के ये सुनते ही हाथ से तलवार गिर गई और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा लिए और उस शख्स को पूछने लगे, अब तुम बताओ, तुमको मुझसे कौन बचाएगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कहने लगा कि आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या इस्लाम कबूल करोगे। उसने कहा नहीं, पर मैं आपके लोगों के मामले में आप दखल अंदाजी नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह के रसूल ने उस शख्स को माफ़ तो कर दिया, पर आप समझ रहे हो ये स्टोरी मतलब एक रियलिटी है। अगर आप सोचिए कि आपके सामने कोई शख्स आ जाए, आपको मारने के लिए तलवार लेकर खड़ा है और चीज़ें उल्टी हो गई, तो क्या आप उसको माफ़ करोगे? तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिए। वो शख्स को यकीन ही नहीं हुआ कि उसको माफ़ कर दिया गया है, जहाँ की सज़ा सिर्फ मौत ही मौत है। वो इतना मुतासिर हुआ कि वो अपने कबीले जाकर सबको नबी के मज़हब को कबूल करने को कहा और ख़ुद भी उसने इस्लाम को कबूल किया। जब आप किसी से हमदर्दी करते हो, अच्छे से पेश आते हो और माफ़ करते हो, तो आपका दुश्मन भी होगा तो आपसे वो करीब हो जाएगा। इंसान मज़हब बाद में देखता है, उससे पहले वो उस मज़हब के मानने वाले को देखता है कि वो लोग कैसे हैं, रहते कैसे हैं, करते क्या हैं, कैसे बिहेवियर है उनका। आप सोचिए कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा मज़हब के मानने वाले लोग हैं जो हर मज़हब के लोगों को खाना खिलाते हैं अपने धार्मिक स्थल पर या अपने धार्मिक स्थान पर, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? सिख सिख कम्युनिटी की। जी हाँ, सिख कम्युनिटी। इनको देखकर लगता है ना कि इनके मज़हब में कितनी अच्छी चीज़ें सिखाई गई है कि ये सारे लोगों को खाना खिलाते हैं। हमारे मज़हब में भी है, पर हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत है हमको। जिस कौम की शुरुआत पढ़ो लफ्ज़ से हुई थी, इकरा से, जिस कौम की शुरुआत पढ़ो लफ्ज़ से हुई थी, वो कौम आज सबसे ज़्यादा अनपढ़ पाई जाती है। गौर करना है इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम।